बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे और हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो है कर लिए थे और आज 41 से आज स्टार्ट करेंगे और आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट में जो है डिवाइड है और 4 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम लोग कल करेंगे। तो आइए अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग अपना पहला जो 41 क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है। और अगर सीक्वेंस से देखें तो 40 हो चुके थे और 41 नंबर 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें से 41, आवास इनमें से क्या प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आवास इनमें से क्या प्रदान करता है। मनोरंजन, क्रियाशीलता, अनुकूल स्थान, स्थायित्व। तो आवास इनमें से क्या प्रदान करता है। मनोरंजन, क्रियाशीलता, अनुकूल स्थान, स्थायित्व। हाउस प्रोवाइड्स व्हाट अमोंग द फॉलोइंग, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, सुटेबल प्लेस या स्टेबिलिटी। तो इनमें से आवास क्या प्रदान करता है, अनुकूल स्थान प्रदान करता है। जब स्थान अनुकूल स्थान होगा तो वहाँ पर क्रियाशीलता भी हम अपने अनुसार कर सकते हैं और मनोरंजन भी वहाँ पर हम कर सकते हैं और स्थायित्व तो होगा ही। तो इनमें से तीनों में से अगर बहुत जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, अनुकूल स्थान है। तो जो आवास है वो हमें क्या प्रदान करता है, अनुकूल स्थान प्रदान करता है, जहाँ पर हम अपने अनुसार कोई भी जो एक्टिविटी है, किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो आंसर नंबर जो सी है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से निम्न क्या कारक है, पूछा गया है। इनमें से सीधे तरीके से कहें तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से मानव की मूलभूत आवश्यकता कौन सी है। तो सुरक्षा, आवास, परिवेश, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो इनमें से मानव की मूलभूत आवश्यकता कौन सी है, सुरक्षा, आवास, परिवेश, सामाजिक प्रतिष्ठा। व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग, सिक्योरिटी, हाउसिंग, एनवायरनमेंट, सोशल स्टेटस। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। मानव की मूलभूत आवश्यकता इनमें से कौन सी है, आवास है। कौन सी है, आवास, घर मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। बाकी परिवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है बल्कि आरामदायक आवश्यकताएं हैं और कुछ क्या है, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं और कुछ सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हैं। लेकिन मूलभूत जो आवश्यकता है इनमें से वो आवास है, हाउसिंग है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आप लोगों का बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घर के आसपास नहीं होना चाहिए। मतलब इनमें से कौन सा घर के आसपास नहीं होना चाहिए, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने, मंदिर। तो कौन सा घर के आसपास नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस शुड नॉट बी अराउंड द हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, टेम्पल। तो घर के आसपास कौन सा जो कारक है वो नहीं होना चाहिए। विद्यालय है तो हमें सुविधा होगी, अस्पताल है तो हमें सुविधा होगी, मंदिर भी आसपास होगा तो जो है सुविधा होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लेकिन जो कल कारखाने हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है, आवाज़ करते हैं। जो कल कारखाने की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा इनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो घर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए, कल कारखाने नहीं होने चाहिए, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के सिद्धांत है, पूछा गया है। इनमें से कौन से रंग के सिद्धांत हैं, रंग वर्णक सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो कौन से रंग के सिद्धांत है, पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी ऑफ कलर, पिगमेंट थ्योरी, फिजिकल कलर थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से कलर के सिद्धांत हैं, ये सभी रंग के सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग आ गए हैं। इसमें से 45 क्वेश्चन है, वह रंग जो सफ़ेद रंग मिलाने से अपना वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है। मतलब वो रंग कौन सा है जो सफ़ेद रंग, अगर उस रंग में वो रंग कौन सा है जिस रंग में अगर सफ़ेद रंग को मिला दिया जाए तो अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाएगा और फिर वो कलर क्या कहलाएगा। पूछा गया है कि अगर किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिला देते हैं और जब मिलाने से जो सफ़ेद कलर है वो क्या करेगा, उस कलर की जो वास्तविकता है उसको धीरे धीरे समाप्त कर देगा, तो वो रंग क्या कहलाएगा।
ह्यू कहलाएगा, शेड कहलाएगा, टिंट कहलाएगा, क्रोमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ह्यू, शेड, टिंट, क्रोमा। द कलर विच बिकम्स लाइटर देन द ओरिजिनल कलर ऑन मिक्सिंग वाइट कलर इज कॉल्ड ह्यू, शेड, टिंट, क्रोमा। तो क्या कहलाएगा? अगर किसी कलर में सफ़ेद कलर को मिक्स कर दिया जाएगा तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? टिंट कहलाता है। सीधी जो सिंपल लैंग्वेज में याद कर लीजिए, अगर किसी कलर में सफ़ेद रंग को मिक्स कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? टिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंट कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरा, बैंगनी, नारंगी रंग होते हैं। हरा, बैंगनी, नारंगी रंग होते हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग, संबंधित रंग पूछा गया है। जो हरा, बैंगनी और नारंगी तीन रंग देख रखे हैं, ये कौन से रंग हैं? प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं या पूरक हैं या संबंधित रंग है? ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स या फिर रिलेटेड कलर्स। तो कौन से रंग हैं? हरा, बैंगनी, नारंगी रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? ये द्वितीयक रंग होते हैं, सेकेंडरी कलर्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नारंगी जो रंग है वो लाल और पीला को मिलाने से बना है। हरा रंग नीला और पीला के मिलने से बना है। बैंगनी जो रंग है वो नीला प्लस लाल को मिला के बना है। तो ये सारे कथन सत्य हैं या असत्य हैं पूछा गया है। इनमें से कौन सा सत्य है या फिर सारे सत्य हैं? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑरेंज, रेड एंड येलो, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, पर्पल, ब्लू एंड रेड, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से कलर जो है किस कलर को मिलाने से बना है? तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बनता है और नीला और पीला को मिला देते हैं तो हरा बन जाता है और नीला और लाल को मिलाने से बैंगनी बन जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आप लोगों का डी जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है? पूछा गया है नहीं है। नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए करिए, उसको मार्क कर दिया करिए या फिर उसको सर्कल कर दिए करिए कि इनमें से कौन सा नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक प्राथमिक, और नहीं पढ़ने के चक्कर में उसको छोड़ देते हैं और लगा देते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि पूछ क्या रहा है? नहीं है। तो नहीं को बहुत ध्यान नहीं देते। तो इनमें से कौन सा एक रंग प्राथमिक नहीं है? लाल, पीला, हरा, नीला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। कौन सा प्राथमिक रंग इसमें से नहीं है? तीन कलर जो है वो प्राइमरी है और एक कलर इसमें से प्राइमरी नहीं है। तो लाल भी, जो रेड है ये भी प्राइमरी है, येलो पीला भी प्राइमरी है, और आप लोगों का जो नीला है ये भी प्राइमरी है। लेकिन जो ग्रीन कलर है ये प्राइमरी कलर नहीं है, बल्कि ये सेकेंडरी कलर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सा रंग प्राकृतिक रंग नहीं है? नील, मेहंदी, हल्दी और सल्फर। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो रंग है वो प्राकृतिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कलर? इंडिगो, हीना, टर्मरिक, सल्फर। तो कौन सा नेचुरल कलर इनमें से नहीं है? जो सल्फर है वो नेचुरल कलर नहीं है, बल्कि क्या है? एक तरीके का केमिकल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रंग परियोजना गलत है? पूछा गया है इनमें से कौन सी रंग परियोजना गलत है, मतलब इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कलर स्कीम का नहीं है, मतलब वो टाइप्स नहीं है कलर स्कीम का, लेकिन उसको एड ऑन कर दिया गया है यहाँ पर। विपरीत रंग योजना, अनुरूप रंग योजना, चौरंगी रंग योजना, रूपी रंग योजना। तो इनमें से कौन सी रंग योजना नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम या फिर एनालोगस कलर स्कीम, टेट्राड कलर स्कीम या पॉलीमॉर्फिक कलर स्कीम। तो इनमें से कौन सी कलर स्कीम रंग परियोजना की नहीं है, बल्कि गलत ऑप्शन है? तो जो बहुरंगी रंग योजना है ये नहीं है, बल्कि ये तीनों जो है वो ए, बी और सी ये कलर योजना के प्रकार हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है बहुरंगी रूप रंग योजना, पॉलीमॉर्फिक स्कीम, ये इसका टाइप्स नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रंग जीवन में प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? प्रसन्नता, आनंद, विविधता, सौंदर्य, उपयुक्त, सभी। तो कलर जो है वो लाइफ में क्या लाते हैं? प्रसन्नता लाते हैं, आनंद लाते हैं, विविधता लाते हैं, सौंदर्य लाते हैं, उपयुक्त, सभी लाते हैं। कलर्स प्रोवाइड इन आवर लाइफ हैप्पीनेस, जॉय एंड वेराइटी, ब्यूटी, ऑल ऑफ द अबव। क्या प्रदान करते हैं इनमें से? जो कलर हैं ये सभी चीज़ें प्रदान करते हैं। कलर हैप्पीनेस भी एक तरीके से अपनी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने का एक जो मीडियम है वो कलर है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो जैसे कि रेड और इस तरीके के कपड़े जो है पहनते हैं। उसके बाद आनंद में विविधता भी लाते हैं और सौंदर्य में तो वृद्धि करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगों में संतुलन निम्न में से किसके द्वारा लाया जा सकता है या लाया जाता है? तो रंगों में संतुलन निम्न में से किसके द्वारा लाया जाता है? रंगों की तीव्रता के द्वारा, रंगों की गहराई के द्वारा, रंगों का स्थान और उपरोक्त सभी। तो रंगों में जो संतुलन है वो किसके द्वारा लाया जा सकता है? डायमेंशन ऑफ कलर कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं ना, ह्यू, क्रोमा और आपका क्या होगा? इंटेंसिटी होता है। तो ह्यू, क्रोमा, इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होती है, गहराई होती है और क्या होता है? रंगों का स्थान होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, वैल्यू भी होता है। तो इसमें से क्या होगा, कौन सा जो है रंगों में संतुलन किसके द्वारा लाया जाता है? इन सभी के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि ये दोनों तो है, रंगों की तीव्रता और रंगों का स्थान, रंगों की गहराई। तो इसमें से अगर एक ऑप्शन अगर देखें तो डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एकदम अगर मान के चले तो ए और डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कभी यह कोई आंसर जो है करेक्ट मान लेता है और कभी कोई आंसर करेक्ट मान लेता है। तो यहाँ पर ए और डी हम लोग मान करके चलते हैं। यहाँ पर कौन सा? ए और डी मान के चलते हैं, क्योंकि ये भी रंगों में संतुलन किसके द्वारा आया जाएगा? डेप्थ ऑफ कलर, मतलब कलर का जो डार्कनेस है या फिर प्लेस ऑफ कलर। तो प्लेस ऑफ कलर यहाँ पे रंगों का जो स्थान है उसके आधार पे यहाँ पर हम लोग ए आंसर ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि ए क्या कर रहा है? ये डायमेंशन हम कलर से लिया गया, इनका यहाँ से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आंसर नंबर जो ए है यहाँ पर ज़्यादा हम लोग करेक्ट मानेंगे। ए आंसर यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस इन कलर इन ब्रॉड अबाउट बाय इंटेंसिटी ऑफ कलर, डेप्थ ऑफ कलर, प्लेस ऑफ कलर, ऑल ऑफ द अबव। तो किसका है? रंगों में संतुलन किसके द्वारा लाया जा सकता है? रंगों की तीव्रता के द्वारा, रंगों की गहराई के द्वारा, रंगों का स्थान और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए बहुत अच्छा है, सही हो सकता है, लेकिन डी भी कहीं तक आप लोगों का सही माना जा सकता है। तो ए को हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पर्दों का रंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गहरा, हल्का, नीला, मौसम के अनुसार। तो पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? गहरा रंग होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, नीला होना चाहिए, मौसम के अनुसार होना चाहिए। तो पर्दों का रंग अगर देखें गहरा और हल्का देखें तो वो तो मौसम के अनुसार ही हम लोग ना गहरे रंग के और हल्के रंग के पर्दे कैसे लगाते हैं? मौसम के अनुसार लगाते हैं। अगर मौसम गर्म होता है तो लाइट कलर के पर्दे लगाते हैं, अगर मौसम ठंडा होता है तो डार्क कलर के पर्दे लगाते हैं। तो मेन जो इसमें एलिमेंट है या बहुत अच्छा आंसर इसमें कौन सा है आपका? मौसम के अनुसार जो है, जो गहरा और हल्का जो पर्दा यूज़ किया जाएगा वो मौसम के अनुसार ही यूज़ किया जाता है और मौसम के अनुसार आंसर भी है। तो मौसम के अनुसार वाला जो आंसर नंबर डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट माना जाएगा। व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द कर्टन? डार्क कलर, लाइट कलर, ब्लू कलर, अकॉर्डिंग टू वेदर। तो अकॉर्डिंग टू वेदर यहाँ पर आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? मौसम के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रंग में ह्यू का अर्थ है, पूछा गया है रंग में ह्यू का अर्थ है। रंग में ह्यू का क्या अर्थ है? रंग की गर्माई एवं ठंडाई से, रंग के हल्केपन एवं गहरेपन से, रंग की चमक एवं धुंधलेपन से। रंग का नाम तो जब डायमेंशन ऑफ कलर हम लोग पढ़ते हैं, कलर के 3 डायमेंशन होते हैं, तो उसी में आता है एक आप लोगों का ह्यू, और ह्यू का मतलब होता है रंग का नाम। क्या होता है? रंग का नाम। तो द मीनिंग ऑफ ह्यू इन कलर इज क्या होगा? हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ कलर, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर, डलनेस एंड शाइननेस ऑफ कलर, नेम ऑफ द कलर। तो क्या होगा? नेम ऑफ द कलर होता है। ह्यू का मतलब होता है रंग का नाम। जैसे कि रेड ह्यू कह दिया, मतलब रेड कलर ना कह के क्या कहेंगे? ह्यू कह देंगे। तो बस कलर की जगह क्या कहेंगे? ह्यू कहेंगे। और रेड क्या हो गया? उस ही कलर का नाम हो गया। तो जो ह्यू है वो क्या होता है? रंग के नाम को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर नंबर जो डी है आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है लाल एवं नारंगी रंग, हरा एवं बैंगनी रंग, नीला एवं पीला रंग, बैंगनी एवं नीला रंग। तो इनमें से सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है? अकॉर्डिंग टू प्रांग द हॉटेस्ट कलर इज रेड एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट, ब्लू एंड येलो, वायलेट एंड ब्लू। तो इनमें से कौन सा रंग सबसे गर्म रंग है? लाल एवं नारंगी, हरा एवं बैंगनी, नीला एवं पीला, बैंगनी एवं नीला। तो ये दोनों कैसे रंग हैं? ये दोनों तो गर्म कलर नहीं है, तो ठंडे में आएंगे। नीला और पीला, नीला इसमें से क्या है? ठंडा कलर है, और इसमें से हरा, और हरा क्या है? बहुत ठंडा कलर है। बैंगनी भी इसमें रॉयल कलर है। लेकिन जो लाल और नारंगी ही, ये दोनों गर्म कलर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आंसर नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का कलर सही हो जाएगा। प्रांग के अनुसार जो सर्वाधिक गर्म रंग है वो कौन से हैं? रेड और ऑरेंज जो कलर है वो सर्वाधिक गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर रंग संयोजन के लिए क्या आवश्यक है? अगर सुंदर रंग संयोजन करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कला में रंगों के सिद्धांत के महत्व की जानकारी, रंगों का व्यवहारिक ज्ञान, निरंतर अभ्यास, उपरोक्त तो सभी। सुंदर रंग संयोजन के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज नीडेड फॉर ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ कलर इज आर्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कलर्स, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस ऑल ऑफ द कलर। तो क्या होगा यहाँ पे? आंसर कौन सा हो जाएगा? सुंदर रंगों के संयोजन के लिए क्या आवश्यक है? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। अगर सुंदर रंगों का संयोजन करना है तो नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ कलर इज आर्ट भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कलर्स भी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी जो है रंगों का सुंदर संयोजन हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, रंगों के मूल्य तथा क्रय से क्या उत्पन्न होती है? लय, सुंदरता, एक रसता, शीतलता। रंगों के मूल्य तथा क्रय से क्या उत्पन्न होगी? लय, सुंदरता, एक रसता, शीतलता। What are series from value and order of color, rhythm, beautifulness, monotony या फिर coolness। तो रंगों के मूल्य तथा क्रय से क्या उत्पन्न होती है? मूल्य और क्रय जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? लय, सुंदरता, एक रसता, शीतलता। तो यहाँ पर हम लोग सुंदरता को मानेंगे, क्योंकि रंगों का जहाँ मूल्य निर्भर करेगा वहाँ पर क्या होगी? सुंदरता ज़्यादा। जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो सुंदरता यहाँ पर हो जाएगा। लय क्या है? लय तो रंग का एक उसमें आता है, सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगर आर्ट ऑफ वो पढ़ें, प्रिंसिपल पढ़ें या फिर डिज़ाइन ऑफ प्रिंसिपल पढ़ें तो उसमें जो लय है वो सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक रसता और शीतलता, अगर सुंदरता होगी तो उसमें क्या होगा? अगर एक रसता और शीतलता होती है तो सुंदरता उसकी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो सुंदरता ऑप्शन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि रंगों के मूल्य तथा क्रय से क्या उत्पन्न होती है? सुंदरता उत्पन्न होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकेंड आप लोगों का बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर के लिए उपयुक्त रंग कौन सा है? पूछा गया है रसोई घर के लिए उपयुक्त रंग कौन सा है? लाल, हरा, नारंगी, हल्का पीला व बादामी रंग। तो रसोई घर के लिए कौन सा रंग उपयुक्त माना जाएगा? विच इज द मोस्ट सुटेबल कलर फॉर द किचन, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, लाइट येलो एंड आलमंड कलर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? रसोई घर के लिए उपयुक्त रंग कौन सा है? हल्का पीला व बादामी रंग जो है वो अच्छा माना जाता है। लाइट येलो एंड आलमंड कलर कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। किचन के लिए ये कलर जो है अच्छे माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंग का आधार क्या है? पूछा गया है कलर का जो आधार है वो क्या है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, पारिवारिक। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कलर? सोशल, साइकोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल या फैमिलियल। तो क्या होगा इसमें से? आंसर जो कौन सा हो जाएगा? तो रंगों का आधार क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। जिस प्रकार के जो रंग हमें क्या होते हैं? संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार का जो कलर का जो कपड़ा है या फिर उसी कलर का जो भी जो आवास है व्यक्ति करवाता है। इसलिए रंगों का जो मेन आधार है वो क्या माना गया है? मनोवैज्ञानिक माना गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर के। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रंग का रंग
काला रंग मिलाने से गहरा हो जाता है उसे क्या कहते हैं। और अभी इसी तरीके के एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि अगर किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिला देंगे तो क्या कहलाता है। बस उसी का सेम क्या है, चेंज करके बता दिया गया है कि अगर किसी कलर में काले रंग को मिला दिया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर किसी कलर में काले रंग को मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे, टिंट, शेड, क्रोमा, तीव्रता। तो क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं, शेड कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। द कलर विच गेट्स डार्कर बाय मिक्सिंग ब्लैक कलर इज कॉल्ड टिंट, शेड, क्रोमा, इंटेंसिटी। तो क्या कहलाएगा, अगर किसी कलर में ब्लैक कलर को ऐड करेंगे तो वो कलर क्या कहलाता है, शेड कहलाता है। क्या कहलाता है, शेड कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये दो जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं, इनको बस एक लाइन में याद कर लीजिए। अगर किसी कलर में काले रंग को मिलाएंगे तो वो शेड कहलाएगा, अगर किसी कलर में वाइट कलर को मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टिंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आती हैं, पूछा जाता है। और अब अगर इसमें से अभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उदासीन जो रंग है वो कौन से, न्यूट्रल कलर कौन से हैं। अभी क्वेश्चन आप लोगों का इसमें जो ये है वो आगे है, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आपके इसमें से कई क्वेश्चन आप लोगों को इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे से थ्योरी आप लोगों ने कर रखी होगी या फिर कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी थ्योरी पोर्शन से ही बनेंगे, इसलिए थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के आप लोगों के बीए, जो आप लोगों का बीए सेकेंड सेम का जो भी पेपर टेक्सटाइल का है, और बीए फोर्थ सेम का एक्सटेंशन का पेपर है, साथ ही बीए सिक्स सेम का जो अपैरल डिज़ाइन का है, और हाउसिंग इंटीरियर वाला हम लोग जो पेपर है वो कर ही रहे हैं। इन तीनों पेपर के आप लोगों को एमसीक्यू यहाँ पर भर भर के देखने को मिलेंगे, इसलिए सारे क्लासेस आप लोगों की यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर करवाई जाएंगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा वहाँ पर आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।